माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। कि भाई एक जो बिजनेस होता है, क्या होता है बच्चों, बिजनेस। जैसा कि हमारी यूनिट चल रही है कौन सी वाली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि भाई एक बिजनेस को जो है क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए समाज के लिए। क्या करना चाहिए, एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए समाज के लिए। तो हमें बच्चों आज यही पढ़ना है कि भाई एक जो बिजनेस होता है उस बिजनेस की किस किस के लिए, मतलब कौन कौन सी ऐसी पार्टीज होती हैं जिसके लिए एक बिजनेस की अपनी कुछ जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं, अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आज जो है बच्चों हम लोग यही पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। एक जो बिजनेस होता है, क्या होता है बच्चों, बिजनेस। तो बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए। दैट मीन्स अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। एक बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि ऑनर्स हैं, बिजनेस के ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिजनेस से रिलेट करते हैं, बिजनेस से संबंधित होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है और कम्युनिटी है। तो इन सब के लिए आज हमें पढ़ना है कि एक बिजनेस की इन सब के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं। क्या पढ़ना है कि एक बिजनेस की इन सारी पार्टीज के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे ध्यान सुनना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स। बिजनेस बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपका पेपर के अंदर जरूर बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स। जो मालिक है, मालिकों के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। क्या पढ़ना है हमें कि एक्चुअल में बिजनेस की ऑनर्स के लिए, मालिकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। द ऑनर्स और इन्वेस्टर्स, जो भी ऑनर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी ऑनर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोवाइड फंड्स टू द बिजनेस। भाई एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को जो पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, ऑनर्स, यानी कि बिजनेस के मालिक या फिर इन्वेस्टर्स। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनको हम कंपनी के असली मालिक कहते हैं। तो एक बार बताओ बच्चों कि किसी भी बिजनेस को जो पैसा लगाता है, बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया जाता है वो कौन लगाता है, ऑनर्स या फिर इन्वेस्टर्स। कौन लगाता है बच्चों, ऑनर्स या फिर इन्वेस्टर्स। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स आर एज फॉलोज। अब एक जो बिजनेस होता है, क्या होता है बच्चों, बिजनेस। एक बिजनेस की अपने ऑनर्स के लिए, अपने मालिकों के लिए क्या जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं। क्या पढ़ना है हमको कि एक बिजनेस की अपने मालिकों के लिए एक्चुअल में क्या क्या जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई जो ऑनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, पैसा, मनी। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स आर एज फॉलोज। अब बात करते हैं, हाँ जी, तो सुनिएगा, कह रहा है द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स आर एज फॉलोज। एक बिजनेस की ऑनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, वो सारी बातें हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सुनिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से। टू एंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स और शेयर होल्डर्स। सबसे पहली जिम्मेदारी कि एक बिजनेस को क्या करना चाहिए कि जितने भी ऑनर्स हैं, कौन है बच्चों, जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी मालिक हैं, उनको, उन लोगों ने जितना भी पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, उनको उनके जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करना एक बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। और क्या होना चाहिए
कि भाई जो भी मालिक है मालिकों का पैसा सेफ रहे। मतलब वो जो पैसा लगा रहे हैं, अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा जो है सेफ रहना चाहिए। दैट मीन्स कि उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और क्या होता है और क्या जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी, कौन है बच्चों, कि भाई जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब ऑनर्स पैसा लगा रहे हैं टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। सो एज टू इंश्योर कैपिटल एप्रिसिएशन, ताकि जो है कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उनकी जो कैपिटल है, जो पैसा है, जो मनी है, वो एप्रिशिएट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? एप्रिशिएट। क्लियर? To keep the owners well informed about the progress and financial position of the company. जितने भी owners हैं जी, या फिर जो जितने भी investors हैं, उन लोगों को well inform करना है, हमको अच्छे से बताना है, हमको किसके बारे में? कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी की उन लोगों को, यानी कि ऑनर्स को सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्या कह रहा है ये हमसे? और क्या जिम्मेदारी बनती है कि टू कीप द ऑनर्स, जो भी ऑनर्स हैं, जो भी मालिक है, उनको वेल इन्फॉर्म करना, कंपनी के बारे में सारी जानकारी दी जाए, है ना। एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है कि जितनी भी पार्टीज बिजनेस से रिलेट करती हैं, उन सभी पार्टीज को, जो ऑनर्स हैं, उनको अच्छे से कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाए। टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और क्या जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की ऑनर्स के लिए कि भाई जितनी भी एसेट्स हैं, जितना भी पैसा है बिजनेस के अंदर, जो भी पैसा है, जो भी मनी है, जो भी कैपिटल है, वो सेफ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? सेफ। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, क्या बोला मैंने? जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, कि भाई सब लोगों को ध्यान में रखा जाए। चाहे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कम पैसा लगाया है तो उनको भी ध्यान में रखा जाए, ज्यादा पैसा लगाया है तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक बिजनेस की अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने ऑनर्स के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए, कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। एक बिजनेस की अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, वर्कर्स आर अ सोर्स ऑफ लेबर। सारा काम कौन करता है? वर्कर्स। कौन करता है बच्चों? वर्कर्स है ना, लेबर करते हैं सारा काम। द मैनेजमेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। तो जो मैनेजमेंट है, कौन है बच्चों? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को क्या करना है कि अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। क्या करना है बच्चों? अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, जो भी उनकी ड्यूटीज बनती हैं। ठीक है बच्चों? टू पे, और क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं देखो, टू पे रीजनेबल वेजेस एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज। कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मतलब उनको एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा रही है, वेजेस दी जा रही है, उनको जो है एक उचित, रीजनेबल, यानी कि जितना सही हो उतनी सैलरी और उतने वेजेस जो है उन लोगों को दिए जाने चाहिए। ठीक है? टू पे रीजनेबल वेजेस एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को रीजनेबल सैलरी, रीजनेबल वेजेस जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए, सो दैट, ताकि दे में सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड लीड अ गुड लाइफ, ताकि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, यानी कि उनके जो भी मतलब नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सके और वो लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी एक बिजनेस की अपने एम्प्लॉयज के लिए कि भाई अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे वेजेस प्रोवाइड करें, ताकि जो है वो लोग एक अच्छा जीवन जी सके। कह रहा है टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाए। क्या करवाए? अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाए,
ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। क्या रह सके? उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। और टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सर्विस बेनिफिट्स दे, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी दे दें, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देने चाहिए। ठीक है, तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनका इंश्योरेंस करवाती हैं। तो एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को सेफ रखे। ठीक है, टू विन द कॉपरेशन द वर्कर्स बाय क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द बिजनेस। एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ एक बेटर ह्यूमन रिलेशंस रखे। क्या रखे? बेटर ह्यूमन रिलेशंस, एक अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करे। अच्छे से मतलब उनके रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन रहने चाहिए बिजनेस के अंदर। क्लियर? टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर वर्किंग लाइफ। भाई जो भी वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को टू रिकॉग्नाइज, ये पहचान करें, टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन अफेक्टिंग द वर्किंग लाइफ, टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड टू गो ऑन स्ट्राइक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे वर्कर्स हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, अगर हमारे, तो बच्चों क्या करना चाहिए, जैसे मान लो अगर हमारे जो वर्कर्स हैं, कौन है बच्चों, पॉइंट नंबर ई के अंदर क्या कह रहा है, भाई हमारे जो वर्कर्स है, अगर हमारे वर्कर्स हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो कई बार वो क्या करते हैं बेटा, वो लोग एकजुट यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और अपने ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं, तो बहुत दिक्कतें क्रिएट करते हैं ये लोग। तो होता क्या है बच्चों कि अगर जो हमारे वर्कर्स हैं, अगर भाई हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार दो बिजनेस के अंदर, और ताकि वो लोग बिजनेस के अंदर कोई स्ट्राइक ना करें, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। तो एक बिजनेस की अपने एम्प्लॉयज के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? और टू प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, एक जो बिजनेस होता है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई उनको जो है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दो। क्या दो? एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त मात्रा में अपॉर्चुनिटीज दो, उनको मौके दो, उनको अवसर दो, ताकि जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। एक बिजनेस की अपने एम्प्लॉयज के लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? अब कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कस्टमर्स। एक बिजनेस की अपने कस्टमर्स के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? किसके लिए? कस्टमर्स के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, क्या बोला मैंने, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, उनका जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई होने चाहिए। This involves more than the offer of products at the lowest possible price। इससे क्या होता है कि जो भी मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है, भाई जो भी प्रोडक्ट आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो, एक बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको जो है लोवेस्ट यानी कि कम से कम पॉसिबल प्राइस पर ही प्रोवाइड करवाओ। कम से कम कीमत पर कस्टमर्स को आप लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, आपको जो है मिलावट नहीं करनी है। पुअर क्वालिटी, फेलर टू गिव फेयर मेजर्स, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट, फेलर टू गिव फेयर मेजर, लैक ऑफ सर्विस एंड कर्टसी टू द कस्टमर्स, मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन बाय बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंज्यूमर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। भाई अगर मान लो एक बिजनेस बेकार क्वालिटी की वस्तुएं कस्टमर्स को दे रहा है, ठीक है, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं दे रहा है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ मिसलीडिंग कर रहा है, डिसऑनेस्टी शो कर रहा है, ये सारे एग्जांपल्स हैं कि बिजनेस जो है वो अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो जो है क्या क्या काम करे। बिजनेस के मैनेजमेंट को अपने कस्टमर्स के लिए क्या क्या करना होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स विच मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, कि भाई
वो लोग क्या करें, वो लोग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें, ऐसी वस्तुएं बनाएं which meet the needs the consumers of different classes, कि भाई जो सभी प्रकार के कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करें। टेस्ट एंड विद डिफरेंट परचेजिंग पावर, भाई मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर की परचेजिंग पावर एक जैसी हो, हर कस्टमर हाई क्लास का हो, कुछ मिडिल क्लास के भी होते हैं और पुअर क्लास के भी होते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके ही वस्तु बनाई जाए। वस्तु की कीमत का निर्धारण भी ऐसे ही करे कि समाज के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए। टू प्रोवाइड गुड्स टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, कौन है बच्चों, हमारे कस्टमर्स, उनको रीजनेबल प्राइस पर यानी कि उचित कीमत पर, क्या बोला मैंने, उचित कीमत पर वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जाएं जो एक रीजनेबल प्राइस हो। टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एडिक्वेट एंड कर्टियस सर्विस टू कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखें, उनके साथ एक अच्छा बिहेव रखें, अच्छी से अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाएं ताकि हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई रहें। टू हैंडल द कस्टमर्स ग्रीवांसेस क्विकली एंड केयरफुली, जो भी हम, हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट नंबर डी के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है टू हैंडल द कस्टमर्स ग्रीवांसेस क्विकली एंड केयरफुली। अगर भाई मान लो हमारे कस्टमर्स को कोई ग्रीवांस है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, या A to Z कोई भी दिक्कत है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की कि उनको जो है हैंडल करे, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनको जो है बहुत जल्दी से हैंडल करे। क्लियर। टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो भी वस्तु है उसको जो है क्विकली यानी कि बहुत जल्दी से क्या करें, रेगुलर सप्लाई दे। भाई कस्टमर्स को जो वस्तुएं चाहिए, जो सेवाएं चाहिए, उनकी सप्लाई जो है वो रेगुलर होती रहे। दैट मीन्स रेगुलर सप्लाई का मतलब कि मार्केट के अंदर आपकी वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कस्टमर्स जब डिमांड करें तो आपकी वस्तु वहां पर प्रोडक्ट मतलब जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। टू एंश्योर दैट एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर स्टेटमेंट इज इशूड बाय द बिजनेस आर ट्रूथफुल, इस बात का भी ध्यान रहे, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है कस्टमर्स के लिए कि अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना तो झूठ मत बोलो। क्या मत करो, झूठ मत बोलो, कस्टमर्स को गुमराह मत करो। क्लियर, कोई दिक्कत, इजी है ना बच्चों बहुत। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर, एक बिजनेस की जो सप्लायर्स कौन होते हैं बेटा, जो बिजनेस को माल भेजते हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को माल भेजते हैं, कच्चा माल भेज रहे हैं, या अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो बना बनाया माल आप उनसे ले रहे हो और आगे ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है सप्लायर्स के लिए। तो देखो ध्यान से, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, शुड हैव फेयर डीलिंग विद द सप्लायर्स, तो उनकी जो डीलिंग्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो डीलिंग्स होनी चाहिए सप्लायर्स के साथ, मस्ट क्रिएट हेल्दी रिलेशन विद द सप्लायर, तो उनको क्या करना चाहिए, कस्टमर्स के साथ, क्या बोला मैंने, कस्टमर्स के साथ हेल्दी रिलेशंस रखने चाहिए। भाई जो भी सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के साथ, सॉरी कस्टमर्स के साथ नहीं, कस्टमर वाली तो बात हमने पहले पढ़ ली, जो सप्लायर्स हैं, एक बिजनेस को अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। द बिजनेस ओन्स द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर्स, एक बिजनेस की अपने सप्लायर्स के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं, एक बिजनेस की अपने सप्लायर्स के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं, ध्यान सुनिए। टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपको सप्लायर्स ने माल दिया है, क्या दिया है, माल, वस्तुएं दी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि उन लोगों को रेगुलर पेमेंट जो है आप लोग प्रोवाइड करवाएं, क्या प्रोवाइड करवाएं, रेगुलर पेमेंट। टू असिस्ट द स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर सप्लायर्स स्मॉल स्केल के हैं, जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी जो है वो क्या प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग, उनको भी आप लोग जो है ऑर्डर देंगे। दैट मीन्स उनको भी तो थोड़ा भाई ऑर्डर मिलना चाहिए ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा बड़े सप्लायर्स को ही ऑर्डर मत दो, छोटे सप्लायर्स को भी आप लोग ऑर्डर देंगे। टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करें, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण होता है कि ऐसा ना हो माल ले लिया और उनको जो है आप कम कीमत दे रहे हो या फिर उनका पैसा ही खा गए या उनको पेमेंट नहीं दे रहे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टू हेल्प द सप्लायर्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, भाई अपने सप्लायर्स की हेल्प करें, अपने सप्लायर्स को बताएं कि भाई आप किस तरीके से
अपने प्रोडक्ट में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनको नॉलेज दें थोड़ी सी। टू कीप द सप्लायर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यूचर प्लान, और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि भाई हम भविष्य में क्या करने वाले हैं या हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हम मार्केट के अंदर किस तरीके से स्टैंड होना चाहते हैं, आपको कैसा कच्चा माल भेजना है, हमको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सप्लायर्स को बताएं, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सप्लायर्स को बताएं आप लोग, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, किसके लिए, सरकार के लिए। एक बिजनेस की सरकार के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो देखो ध्यान से, टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द नेशन, सरकार के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं एक बिजनेस की, कि भाई एक बिजनेस क्या करेगा, टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द नेशन, जो भी देश के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी लॉ हैं, जो भी कानून है, उनका पालन करे। एंड ऑल्सो द पॉलिसीज और गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, और अगर मान लो कोई भी गाइडलाइंस है, कोई भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, अगर गवर्नमेंट जो है वो मतलब बनाती है रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, तो क्या होता है कि उनका पालन इनको करना चाहिए। टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, क्या जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स जो है वो ऑनेस्टली पे करे। एंड इन टाइम, सरकार को समय पर ऑनेस्टली ईमानदारी से टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, ठीक है, कौन, एक बिजनेस। टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है, करप्ट है, अगर आपसे कोई रिश्वत ले रहा है तो उनको आप लोग अवॉइड करें, दैट मीन्स रिश्वत लेकर मतलब रिश्वत दे करके कोई काम ना करवाएं। टू डिस्करेज द टेंडेंसीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोली, मार्केट के अंदर मोनोपोली ना खेलें, एकाधिकार ना खेलें। ऐसा बेटा मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली होती है कि मार्केट के अंदर मान लो आप हो, ठीक है, तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका ही एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ आप ही वस्तु प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब एक ही, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो एक ही, गैस है, एलपीजी है, ये है, तो ये क्या है कि मोनोपोली नहीं खेलनी है आप लोगों को। ऐसा ना हो अगर मार्केट के अंदर सिर्फ आप एक ही व्यक्ति हैं सेल करने वाले, एक ही बिजनेस है, तो कस्टमर्स को आप एक्सप्लॉइट करें या आप अपनी वस्तु की कीमत ऐसे रखें कि लोग कोई भी खरीद ना पाए। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको मार्केट के अंदर मोनोपोली नहीं खेलनी है, एकाधिकार नहीं रखना है। और अगर आपका एकाधिकार है कि आप ही हैं उस वस्तु के सेलर और कोई नहीं है आपके अलावा, तो आप लोग वस्तु की कीमत सही रखेंगे, ठीक है। टू एनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, कोशिश करें कि आप देश के अंदर जो है एनकरेज करेंगे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, दैट मीन्स के काम करने की मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, उचित तरीके से काम करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड, और अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो, क्या करते हो, फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ व्यापार करते हो, तो आपकी डीलिंग्स जो है वो फेयर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 6, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड जनरल पब्लिक, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी, समाज के लिए, किसके लिए, समाज के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ये सब बताना है हमें। एवरी बिजनेस ओन्स एन ऑब्लिगेशन टू द लोकल कम्युनिटी, हर एक बिजनेस क्या करता है, लोकल कम्युनिटी के लिए अपना मतलब काम करता है, लोकल कम्युनिटी में ही काम करता है। एंड जनरल पब्लिक, और जनता के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, बहुत बड़े लेवल पर है, सोसाइटी के लिए, जनता के लिए वो काम करता है, ठीक है। द स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड सोसाइटी आर डिस्कस बिलो, अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो सारी बातें बताऊंगी। देखो ध्यान से, समाज के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है एक बिजनेस की, टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लोकल एनवायरमेंट वेयर द प्लांट इज लोकेटेड। अब जैसे मान लो आपका जहां पर प्लांट है, प्लांट का मतलब पौधा नहीं है यहाँ पे, प्लांट का मतलब आपका जहां पर बिजनेस है, वहां पर आसपास जहां पर आपने बिजनेस लगा रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है लोकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। पॉल्यूशन हो रहा है तो अपना पेड़ लगाएं, उनको जो है पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। टू प्रोवाइड फॉर वेलफेयर ऑफ द लोकल कम्युनिटी थ्रू ओपनिंग डिस्पेंसरी, अपने आसपास अपने वहां पर लोकल डिस्पेंसरी वगैरह खुलवाएं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ लोकल सराउंडिंग, अपने आसपास जो है जो भी लोकल सराउंडिंग्स हैं उनका ध्यान रखें। टू टेक स्टेप अगेंस्ट एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, अगर आपके कारण कोई एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको भी आप मतलब कम करने की कोशिश करें। टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, आप लोग कोशिश करें कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका जो है क्या हो सके, एफिशिएंट तरीके से यूज हो सके।
टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करें। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है विभिन्न निहित स्वार्थ समूहों के प्रति व्यवसाय के दायित्व। कौन कौन से दायित्व होते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सुनिएगा। मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व, जितने भी बिजनेस होते हैं तो उनकी मालिकों के लिए क्या जिम्मेदारियां क्रिएट होती हैं। स्वामी अथवा निवेशक, जो भी ओनर्स होते हैं, जो भी निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यवसाय को कोष प्रदान करते हैं। कोष का मतलब समझते हो, पैसा, मनी। वे अपने निवेश पर उच्च दर से प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। वो लोग क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जितना हमने लगाया है उससे हमें एक अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए। वे व्यवसाय में किए गए अपने निवेश के मूल्य में बढ़ोतरी की अपेक्षा भी रखते हैं। मतलब वो क्या कोशिश करते हैं कि जितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें जो है एक अच्छी रिटर्न मिलती रहे। अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति व्यवसाय के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं शेयर होल्डर्स के लिए, मालिकों के लिए, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। स्वामियों अथवा अंशधारियों के निवेश पर उचित एवं नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना है, यानी कि जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो है एक उचित प्रतिफल मिलता रहे, मतलब कंटिन्यूअस जो है एक रिटर्न मिलती रहे। निवेश किए गए कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जितना भी पैसा लगाया जा रहा है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो जो है सुरक्षित रहनी चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करना ताकि पूंजी में मूल्य वृद्धि यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके, यानी कि जितना आपने पैसा लगाया है वो आपका एप्रिशिएट हो सके। क्लियर? कंपनी की प्रगति एवं वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी स्वामियों को देते रहना, यानी कि कंपनी की जो भी मतलब प्रगति है उसके बारे में पूरी जानकारी देते रहना। व्यवसायिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, व्यवसाय में सभी प्रकार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि सबका ध्यान रखना। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कर्मचारी श्रम का साधन है। कर्मचारी क्या है? श्रम का साधन है, मतलब लेबर है। उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों के साथ हमें एक मानवीय व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका सहयोग लेना अति आवश्यक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि व्यवसायिक उद्देश्य पूरे हों तो हमें लिए बहुत जरूरी होता है। कर्मचारियों के प्रति प्रबंधकों को निम्नलिखित उत्तरदायित्व पूरे करने चाहिए। जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। देखिए, अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी एवं वेतन देना ताकि वे अच्छा जीवन गुजार सकें और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। सेवा लाभ प्रदान करना, जैसे कि आवास और चिकित्सा सुविधाएं देना, बीमा करना, सेवानिवृत्ति यानी कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देना। कर्मचारियों का स्वास्थ्य कायम रखने के लिए कार्य करने की अच्छी दशाएं प्रदान करना, कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। व्यवसाय में अच्छे मानवीय संबंधों के निर्माण द्वारा कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि एक अच्छे ह्यूमन रिलेशंस रखें और उनका जो है सहयोग आप लोग मतलब लेते रहें। उचित मजदूरी, कार्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने, ट्रेड यूनियंस गठित करने और अपने हितों की सुरक्षा के लिए हड़ताल पर जाने संबंधी कर्मचारियों के अधिकारों को मान्यता देना। दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई हड़ताल पर जाता है तो उनकी बातों को मानना, सुनना और समझना, ताकि एम्प्लॉयज ऐसा गलत काम ना करें। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें और कर्मचारियों को अपनी दक्षता को विकसित करने के अवसर प्रदान करना ताकि वो लोग अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकें। क्लियर? ग्राहकों के प्रति दायित्व, कस्टमर्स के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। देखो, सभी आर्थिक क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि है। क्या है? उपभोक्ता संतुष्टि। इसमें न्यूनतम संभव मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। दैट मीन्स कि कम से कम कीमत पर उनको मतलब कह सकते हैं कस्टमर्स को उचित मूल्य पर वस्तु मिल सके। वस्तुओं में मिलावट, घटिया किस्म, उचित मापतोल ना होना, ग्राहकों के प्रति शिष्टता एवं सेवा में कमी, भ्रामक एवं अनुचित विज्ञापन इत्यादि व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा उपभोक्ता के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना करने के उदाहरण है कि भाई हमें जो है क्या नहीं करना, हमें जो है कस्टमर्स को बिल्कुल भी मतलब कह सकते हैं एक्सप्लॉइट नहीं करना है।
उदाहरण इसलिए प्रबंधक का यह कर्तव्य है। मैनेजर्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो उपभोक्ताओं को संतुष्टि देने वाली हो, यानी कि ऐसी वस्तुएं बनाएं जो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके, जो विभिन्न वर्ग रुचियों और विभिन्न क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दैट मीन्स सब लोगों की नीड को वो पूरा कर सके। उचित मूल्यों पर वस्तुएं प्रदान करना, उपभोक्ताओं का शीघ्र, पर्याप्त और शिष्ट सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र और सावधानी पूर्वक निपटारा करना, वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, व्यवसाय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों एवं अन्य कथनों की सच्चाई, यानी कि अगर आप कोई भी विज्ञापन कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानिए। क्या जानिए? सच्चाई। क्लियर? आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व, जो सप्लायर्स होते हैं उनके लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? प्रबंधक को आपूर्तिकर्ताओं से न्यायपूर्वक लेन देन करना चाहिए। किससे? मतलब जो भी सप्लायर्स हैं उनसे जो है अच्छे से लेन देन करना चाहिए। उन्हें आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य, किस्म, वस्तुओं की सुपुर्दगी और भुगतान के संबंध में लेन देन उचित शर्तों पर करना चाहिए। उचित लेन देन के अभाव में आपूर्तिकर्ता वस्तुएं उधार पर नहीं देंगे। अब वैसी बात है, अगर आप अच्छे से उनके साथ डीलिंग नहीं करेंगे तो वो आपको कभी भी उधार में माल नहीं देंगे। संक्षेप में प्रबंधक के आपूर्तिकर्ताओं के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां? देखिए, आपूर्तिकर्ताओं को नियमित भुगतान सुनिश्चित करना, सप्लायर्स को आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। छोटे पैमाने पर कार्य करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देना, उनको आप जो अगर छोटे लेवल के सप्लायर्स हैं तो उनको आप सेवाएं देंगे, सर्विसेज देंगे। आपूर्तिकर्ताओं का शोषण से बचाव करना, एक्सप्लॉयटेशन से बचाव करेंगे। आपूर्तिकर्ताओं को उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करना, दैट मीन्स उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश करना कि वो लोग जो है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। समाज और आम जनता के प्रति दायित्व, भाई जनता के लिए क्या दायित्व है? देखिए, प्रत्येक व्यवसाय का स्थानीय समुदाय और आम जनता अथवा समाज के प्रति दायित्व होता है। क्या क्या? जहां संयंत्र स्थापित है, जहां पर आपका संयंत्र स्थापित है वहां के स्थानीय वातावरण के सुधार के लिए कार्य करना, औषधालय इत्यादि खोलकर स्थानीय समुदाय के कल्याण का कार्य करना। भाई आपको मतलब डिस्पेंसरी वगैरह ओपन करवाइए, ओके। आसपास के वातावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कदम उठाना, राष्ट्रीय साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करना और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। क्लियर? सरकार के प्रति दायित्व, गवर्नमेंट के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? सरकार के प्रति व्यवसाय के विशिष्ट दायित्व इस प्रकार है। गवर्नमेंट के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देश के कानूनों एवं सरकार द्वारा जारी नीतियों अथवा दिशा निर्देशों का पालन करना, सरकार को ईमानदारी से और समय पर टैक्सेस का भुगतान करना, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों से दूर रहना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और एकाधिकारी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना। अगर मान लो आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उसको डिक्लाइन करना। सरकार के मतलब कोई भी गलत काम कर रहा है सरकारी कर्मचारी तो उसको भी हतोत्साहित का मतलब होता है डिक्लाइन करना, मतलब उसका साथ ना देना। देश में उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देना, कंट्री के अंदर अच्छे से डीलिंग करना, अच्छे तरीके से मेंटेन करना सब कुछ, और विदेशी व्यापार में उचित व्यवहार अथवा तरीके। अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो, विदेशी व्यापार करते हो तो काम करने के अच्छे तरीके अपनाना ताकि आपके देश का नाम रोशन हो, वो डिक्लाइन ना हो। क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।